क्या पढ़ रहे हैं अपन? क्या पढ़ रहे हैं? तापमान और ऊष्मा। कल कुछ पढ़ा अपन ने? ऊष्मा क्या है? एक प्रकार की ऊर्जा। क्या है? एक प्रकार की ऊर्जा। इसको मेजर किससे करते हैं? है ना? मतलब यदि कितनी उसके अंदर हीट है या ऊष्मा है, ये बताएगा कौन? तो उसका तापमान। कौन बताएगा? तापमान। और तापमान को मेजर करने के लिए अपने पास अलग अलग स्केल है। सही है क्या? सही है। चलो, तो पहली चीज तो ऊष्मा किसको बोलेंगे या हीट किसको बोलेंगे? तो जिसका ज्यादा टेम्परेचर होगा। बोल सकते क्या? जिसका ज्यादा टेम्परेचर होगा। तो जिसमें ज्यादा टेम्परेचर होगा उसमें ज्यादा हीट होगी। सही है। मतलब यदि टेम्परेचर ज्यादा होगा तो मैं बोलूंगा उसमें हीट ज्यादा है। बोलो। और यदि टेम्परेचर कम होगा तो मैं बोलूंगा हीट कम है। सही है। और टेम्परेचर क्या होता है? क्या होता है? तो अपन ने बोला था टेम्परेचर का मतलब होता है यदि कोई भी पदार्थ का टेम्परेचर कम या ज्यादा है, वो ये बताता है कि उसके अंदर मोलेक्युलर जो है उसमें गतिज ऊर्जा कितनी है, उसके अणुओं की गतिज ऊर्जा। तो तापमान किसको बोलते हैं? तो पदार्थ के अणुओं की गतिज ऊर्जा। पदार्थ के अणुओं की क्या है ये? गतिज ऊर्जा। अणुओं की गतिज ऊर्जा। और यदि इस गतिज ऊर्जा को बढ़ाना है तो क्या करना पड़ेगा? यदि यदि इसके पदार्थ के अणुओं की गतिज ऊर्जा बढ़ाना है तो क्या करना पड़ेगा? क्या करना पड़ेगा? उसको हीट देना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? हीट देना पड़ेगा। ये जो हीट होती है, ये ट्रांसफर करती है किधर से किधर? किधर से किधर? ज्यादा से कम। ये ट्रांसफर करेगी हीट। यदि हम बोले, यदि इसका ट्रांसफर की बात करें तो ये हमेशा किधर करेगी? तो हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर। कहाँ करेगी? हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर की ओर ये क्या करेगी? ट्रांसफर करेगी। सही है क्या? सही है। यदि मैं बोलूं इसके साइज से फर्क नहीं पड़ेगा। पहली चीज तो ये याद रखो। किससे फर्क नहीं पड़ेगा? साइज से फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है। जैसे कल भी आपको एक एग्जांपल बताया, जैसे पानी के केस में क्या होता है, तो मान लो ये है, इसमें इतना लेवल पानी का है। ठीक है। और एक यहां पर है, इसमें इतना पानी भरा हुआ है, इससे 10 गुना ज्यादा इसमें पानी है। लेकिन जब हम इसको कनेक्ट करेंगे, क्या करेंगे? कनेक्ट करेंगे, तो वो कहां से कहां जाएगा? तो कहां से जाएगा? तो उसका जिसका लेवल ज्यादा होगा उस लेवल से कम लेवल के पानी का ये। सही है। ज्यादा कम से फर्क पड़ रहा है क्या? नहीं। वैसे ही हीट जो है वो कैसे ट्रांसफर करेगी? तो जिसका टेम्परेचर ज्यादा होगा उससे कम की तरफ। सही है। जैसे मान लो एक ये है और एक मैंने इतना सा रखा, तो साइज से कोई मतलब नहीं। यदि इसका टेम्परेचर 50 डिग्री सेंटीग्रेड है और यदि इसका टेम्परेचर 10 डिग्री सेंटीग्रेड है, सही है, मतलब इसमें गतिज ऊर्जा ज्यादा है, इसमें गतिज ऊर्जा क्या होगी? ज्यादा। और इसमें गतिज ऊर्जा क्या होगी? कम। तो हीट ट्रांसफर किधर होगी? यहां से इधर या यहां से इधर? कहां होगी? 50 से 10 की ओर। 50 से 10 की ओर। सही है। ये अपन देख चुके हैं। चलो, दूसरा एक चीज बताओ कि पानी जो होता है
एक क्वेश्चन पूछा जाता है, पानी का घनत्व, घनत्व बोले तो इसकी डेंसिटी सबसे ज्यादा कौन से टेम्परेचर पर होती है? ठीक है, पानी का घनत्व सबसे ज्यादा किस टेम्परेचर पर होता है? सबसे ज्यादा घनत्व किस टेम्परेचर होगा? तो ध्यान रखना 4 डिग्री सेंटीग्रेड। कितने पे? 4 डिग्री सेंटीग्रेड। कितने पे होगा? 4 डिग्री सेंटीग्रेड। सही है। इस तापमान को मेजर करने के लिए कल अपन ने कुछ स्केल देखे थे। सबसे पहला स्केल यदि मैं बात करूं तो मैंने बोला था कि सेल्सियस की बात करें। सही है। और इस सेल्सियस को, इसके स्केल को समझने के लिए अपन ने 2 पॉइंट समझे थे। पहला जो पॉइंट था उसको बोला था हिमांक, और दूसरा जो पॉइंट था उसको बोला था क्वथनांक। क्या बोला था? क्वथनांक। हिमांक को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? फ्रीजिंग पॉइंट। क्या बोलेंगे? फ्रीजिंग पॉइंट। और इसको क्या बोलेंगे? इसको क्या बोलेंगे? बॉइलिंग पॉइंट। क्या बोलेंगे? बॉइलिंग पॉइंट। सही है। और एक शब्द बोला था, इसको बोला था आइस पॉइंट। क्या बोला था? आइस पॉइंट। और इसको क्या बोला था? स्टीम पॉइंट। क्या बोला था? स्टीम पॉइंट। सही है। यदि किसी भी स्केल में अपने को ये 2 पॉइंट पता हो तो अपन उसकी रीडिंग आसानी से निकाल सकते। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं किसकी? सेल्सियस की। तो इसका जो हिमांक होता है वो कितना होता है? 0 डिग्री सेंटीग्रेड। और क्वथनांक कितना होता है? 100 डिग्री सेंटीग्रेड। सही है क्या? तो जब इसकी रीडिंग की बात करेंगे तो यहां पर मैंने कर दिया 0 डिग्री सेंटीग्रेड, और यहां पर मैंने कर दिया 100 डिग्री सेल्सियस। सेंटीग्रेड की सेल्सियस। सही है। और ये जो टेम्परेचर है कौन सा? क्वथनांक वाला और क्वथनांक और हिमांक। इसके बीच का जो अंतर है वो कितना है? तो 100 माइनस 0 बोले तो 100। और जब इसके 100 भाग करेंगे, कितने भाग? 100 भाग। तो एक भाग जो होगा वो कितना होगा? तो 1 डिग्री सेल्सियस। यही पढ़ा अपन ने, 1 डिग्री सेल्सियस। किस स्केल में? किस स्केल में? सेल्सियस स्केल। सही है। वैसे ही हमने जो है कहां पढ़ा? तो मैंने बोला कि यहां पर मैं करता हूं, और ये वाला पॉइंट जो है इसको मैंने बोला हिमांक, और इसको बोला मैंने क्वथनांक। क्या बोला? क्वथनांक। सही है। इसको बोला हिमांक। यदि मैं यहां पर रखता हूं 32 डिग्री और यहां पर रखता हूं 212 डिग्री, सही है, ये कौन सा स्केल होगा? कौन सा होगा? फ़ारेनहाइट। कौन सा होगा? फ़ारेनहाइट। कौन सा स्केल है? फ़ारेनहाइट। इसमें यदि हम अंतर की बात करें तो कितना होगा? तो 200 माइनस 32 बराबर 180। यदि इसके हम 100 भाग करेंगे तो एक भाग कितने का होगा? तो 1.8 क्या? फ़ारेनहाइट, डिग्री फ़ारेनहाइट। सही है। ये दूसरा स्केल था जिसको क्या बोलते हैं? ये किस लिए थे? तापमान को नापने के लिए। किसके लिए? वो तापमान जब मेजर करेंगे तभी हम बता पाएंगे कि वो बॉडी जो है वो हॉट है या कोल्ड। सही है। जब हमको तापमान पता होगा तभी हम उसको बता पाएंगे उसमें हीट कम है कि ज्यादा है। सही है। चलो, एक और स्केल था, उसमें क्या था? तो ये था इसका हिमांक और ये था इसका क्वथनांक। यहां पर रखा अपन ने क्या? 373 केल्विन। यहां पर क्या रखा? 273 केल्विन। कितना? केल्विन। अंतर कितना होगा? तो 373 माइनस 273 बराबर कितना? 100। इसके भी कितने भाग करेंगे? 100 भाग। अब एक भाग कितने का होगा? तो 1 केल्विन। 1 केल्विन। सही है क्या? ये 3 स्केल अपन ने देखे थे। सही है। इसके बाद अपन ने कुछ रीडिंग निकालना सीखा था। क्लियर है। तीनों का आपस में कंपैरिजन करा था और अपन ने
एक रिलेशन निकाला था तीनों का, उस रिलेशन के ऊपर आज काम करना है। क्लियर है? तो यहां से हमको यदि किसी भी बॉडी का, यदि मैं बोलूं, यदि उसका टेम्परेचर, ये कोल्ड का मतलब ये इसका टेम्परेचर कम है, और इस हॉट का मतलब है टेम्परेचर ज्यादा। इसका मतलब ये है इसमें काइनेटिक एनर्जी कम है, और इसका मतलब है इसमें काइनेटिक एनर्जी ज्यादा। इसका मतलब ये है कि ये ज्यादा काम कम काम कर सकता है, ये ज्यादा काम कर सकता है। बोलो सही है? चलो और आगे बढ़ते हैं। फिर हमने बात करी थी तीनों को यदि हम कंपेयर करते हैं किसके आधार पर, तो ये वाला जो पॉइंट है इसको क्या बोलते हैं, तो इसको हमने बोला हिमांक। क्या बोला? हिमांक। और इस वाले पॉइंट को क्या बोला था? क्वथनांक। क्या बोला था? क्वथनांक। इसके लिए हमने एक ग्राफ बनाया था, और उस ग्राफ के आधार पे हमने एक रिलेशन निकाला था कि यदि हमें किसी की रीडिंग पता हो, सही है, उसमें से यदि हम हिमांक को घटा दे, किसको? हिमांक को, और यदि हम क्वथनांक में से हिमांक को घटा दे, यही था, तो हमको एक रिलेशन मिल जाएगा। सही है? सही है? तो मैंने क्या करा, सबसे पहले स्केल लिया सेल्सियस वाला। कौन सा? सेल्सियस वाला। तो उसमें जो रीडिंग होगी उसको मैंने बोला कि वो रीडिंग सी होगी, माइनस इसका हिमांक कितना होगा, तो हिमांक कितना होगा, तो 0। कितना होगा? 0 बटे इसका क्वथनांक कितना होगा, कितना होगा? 100, और हिमांक कितना होगा? 0। ये पहले वाले के लिए। फिर हमने ऐसे ही दूसरे के लिए करा। दूसरा हमने फ़ारेनहाइट लिया, तो इसमें इसकी रीडिंग हमने बोला कि F है। इसका हिमांक कितना होता है, तो 32 होता है। इसका क्वथनांक कितना होता है, तो 212 होता है, और हिमांक कितना है? 32 है। सही है? फिर हमने क्या लिया, तो हमने यहाँ पर केल्विन लिया। इसका हिमांक कितना है, तो 273 है। यदि हम बात करें क्वथनांक की, तो 373 माइनस 273। सही है? सही है? मतलब किसी भी स्केल के लिए यदि मेरे पास हिमांक और क्वथनांक हो तो उसका रिलेशन में निकाल सकता हूं। सही है? जैसे एक स्केल होता है रूमर स्केल। क्या होता है? रूमर। यदि इस स्केल को R से डिनोट करते हैं, यदि मैं बोलूं इस स्केल का हिमांक जो होता है वो 0 होता है, और क्वथनांक जो होता है वो 80 होता है। कितना होता है? 80। तो क्या एक रिलेशन यहां से भी निकाल सकते हैं? क्या कर सकते हैं? तो इसी के यदि आगे हम करते हैं, तो यहां पर हम R माइनस 0 और 80 माइनस 0, बोले ऐसा कर सकते हैं। सही है? इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, तो ये हो जाएगा C/100, बोल सकता हूं। ये कितना होगा, तो F माइनस 32/180। यहां जाएंगे तो K माइनस 273/100, और यहां जाएंगे तो R/80, ऐसा बोल सकते हैं। 0 यदि हम देखें तो ये चारों 0 कट गए, और यदि मैं इसको 2 से और डिवाइड कर दूं तो क्या बचेगा, तो ये बचेगा C/5 बराबर F माइनस 32/9 बराबर K माइनस 273/5 और R/4। सही है? ये किसी भी स्केल से किसी भी स्केल में कन्वर्ट करने के लिए हमको एक रिलेशन मिल गया। सही है? आप कहीं भी एक और एक्स्ट्रा ले लिया, फिर आपने किसी नया स्केल दे दिया, आपको सिर्फ क्या चाहिए, तो इसका हिमांक और उसका क्वथनांक, तो वो रिलेशन भी आप बना सकते हो। क्लियर है? कितना क्लियर है? तो ये रिलेशन जो है इसको फाइनली अपने को क्या करना है, तो इसको फाइनली याद रखना है। क्लियर है? आप इसके आधार पे क्या क्या कर सकते हैं पहले अपन उसको देखें। तो रिलेशन फाइनली क्या निकला, तो मैंने बोला रिलेशन निकला कि C/5 F माइनस 32/9 K माइनस 273/5 और R/4। सही है? ये एक रिलेशन निकला। क्लियर है? अब क्या करा कि मैंने एक दूसरे का आपस में भी रिलेशन निकाल के देखा। जैसे मैंने रिलेशन देखा किसमें, सेल्सियस में
और केल्विन में, किसमें, सेल्सियस व केल्विन में। इसमें क्या रिलेशन होता है उसको देखा, तो देखा कि C/5 बराबर होता है K-273/5। तो 5 से 5 कट जाएगा, क्या बचा, C बराबर K-273, K बराबर क्या होगा, C+200। एक रिलेशन हमको मिल गया। मतलब जब भी कोई टेम्परेचर सेल्सियस में दिया होगा और यदि आपको उसको केल्विन में कन्वर्ट करना है तो उसमें 273 जोड़ दो, तो किस में आ जाएगा, केल्विन। किस में आ जाएगा, केल्विन। सही है। जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल दिया कि एक टेम्परेचर है, वो टेम्परेचर जो है वो है 50 डिग्री सेल्सियस, इसका केल्विन कितना होगा। आप क्या करोगे, आप ये रिलेशन लगाओगे, के बराबर C+273, के बराबर C कितना दिया, 50 + 273, कितना होगा, ये कितना होगा, 323 क्या, केल्विन, क्या, केल्विन। तो हम क्या कर सकते हैं, यदि एक दिया हो तो दूसरे में कन्वर्ट कर सकते। सही है क्या, सही है। लेकिन यदि वो कुछ ऐसी चीज बोले जो कि क्या हो, कि छुपी हुई हो, उसको आपको पता होना चाहिए। जैसे आपको क्या बोले कि बॉडी टेम्परेचर, क्या बोले, बॉडी, इसका क्या मतलब होता है, क्या मतलब होता है, अपने बॉडी का टेम्परेचर कितना होता है, तो ये फिक्स वैल्यू है ना। तो वो बोले यदि बॉडी टेम्परेचर फ़ारेनहाइट में कितना होगा, ऐसा बोले। इसका मतलब मुझे ये पता है कि जो बॉडी टेम्परेचर होता है वो सेल्सियस में 37 डिग्री होता है। इसका मतलब इसको मुझे किस में कन्वर्ट करना है, फ़ारेनहाइट में। किस में कन्वर्ट करना है, फ़ारेनहाइट में। तो अब मैं क्या करूंगा, तो C/5 करूंगा, F - 32/9 करूंगा। C की वैल्यू मेरे पास है 37/5 बराबर F - 32/9। इसको सोल्व करूंगा, इसको सोल्व करूंगा, और जब सोल्व करके F की वैल्यू निकालूंगा, क्या करूंगा, सोल्व करके F की वैल्यू निकालूंगा। सही है। ये इधर जाएगा, ये इधर होगा, है ना, प्लस माइनस करूंगा, जब वैल्यू निकालूंगा तो कितनी आएगी, 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। कितनी आएगी, 98.6 फ़ारेनहाइट। यदि केल्विन बोलेगा तो क्या करेंगे, केल्विन बोलेगा तो क्या करेंगे, तो क्या करेंगे, केल्विन हमको पता है C+273 होता है। C की वैल्यू 37 है, प्लस 273 कितना होगा, कितना होगा, 310। कितना होगा, 310। तो पहली चीज तो ये पूछेगा, क्या पूछेगा, बॉडी टेम्परेचर इसका जो है वो पूछेगा। वो दिया हुआ नहीं रहेगा, ये अपने को पता होना चाहिए कि बॉडी टेम्परेचर कितना होता है। सही है, कितना क्लियर है। तो कोई भी स्केल दिया रहेगा आप उसका कन्वर्जन कर सकते हो, ऐसा मैं मानता हूं। बोलो, कर लोगे कन्वर्जन, ठीक है। यदि आपको ऐसा दिया, अब ध्यान देना, एक चीज तो अपन ने एक रिलेशन ये वाले से अपना काम होगा, सही है। दूसरा अपने को क्या याद रखना है वो देखो। दूसरा अपने को याद रखना है कि यदि आपको बोला कि यहां पर कोई एक चीज रखी हुई है और दूसरी यहां पर रखी, सही है, इसका टेम्परेचर मैंने बोला कि 60 डिग्री सेल्सियस है और इसका टेम्परेचर जो है वो 30 डिग्री सेल्सियस है। सही है, दो बॉडी है, दोनों का क्या दिया हुआ है, टेम्परेचर दिया है। अब आपको निकालना है इसका चेंज इन टेम्परेचर। क्या निकालना है, क्या निकालना है, तापमान में परिवर्तन। क्या निकालना है, तापमान में परिवर्तन, ये निकालना है। इसी को क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं चेंज इन टेम्परेचर। क्या बोलते हैं, चेंज इन टेम्परेचर। ये आपको निकालना है, निकाल सकते हो। लेकिन निकालना किस में है, तो डिग्री फ़ारेनहाइट और केल्विन में। किस में निकालना है, डिग्री फ़ारेनहाइट
और केल्विन। सही है। अब या तो अपन ये कर ले कि इन दोनों को पहले इसमें कन्वर्ट कर दे और फिर घटा दे। भाई जैसे मुझे सेल्सियस दिया है तो मैं यदि चेंज इन टेम्परेचर निकालता हूं तो उसको डेल्टा से शो करते हैं। तो क्या बोलूंगा, तो बोलूंगा हायर टेम्परेचर माइनस लोअर टेम्परेचर, यही होगा, माइनस लोअर टेम्परेचर, ये हो गया चेंज इन टेम्परेचर। हायर कितना है, तो 60 डिग्री सेल्सियस माइनस 30 डिग्री से, मतलब कितना आया, 30 डिग्री से, ये आया चेंज इन टेम्परेचर। यही चीज मुझे किसमें निकालना है, किसमें निकालना है। अब इसको ऐसा तो कर नहीं सकते आपके, आपने इसको सीधा इसको फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट कर, ध्यान देना, क्यों, उसने चेंज बोला है। अब इसको थोड़ा समझ लो, अब करेंगे क्या, ठीक है। तो पहले 3 स्केल हमारे पास है। एक स्केल जो है, यदि इसमें हिमांक की बात करें तो 0 सेल्सियस है, और क्वथनांक की बात करें तो 100 डिग्री सेल्सियस। सही है क्या। दूसरे वाले में क्या है, तो ये वाला पॉइंट जो है वो 32 फ़ारेनहाइट पे है, और ये वाला कितने पे, 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। सही है क्या। और तीसरा वाला जो स्केल है उसमें क्या है, तो उसमें यह है कि 273 केल्विन है, और यहां पर 373 केल्विन। सही है, ये अपने को पता है। यहां पे कितने का अंतर है, तो मैंने बोला 100 का। कैसे, 100 माइनस 0। यहां पर कितने का अंतर है, तो मैंने बोला 180 का, और यहां पर कितने का अंतर है, तो 100 का। सही है क्या। चेंज क्या होता है, हायर माइनस लोअर। इसमें कितने का चेंज है, तो क्या मैं इसको डेल्टा टी बोल सकता हूं, इसको मैं क्या बोल सकता हूं, डेल्टा, इसको भी डेल्टा टी बोल सकता हूं। सिर्फ ये है कि ये डिग्री सेंटीग्रेड है तो ये डिग्री फ़ारेनहाइट होगा, और ये डेल्टा टी किस में होगा, तो केल्विन में। ऐसा बोल सकता हूं क्या, तीनों का चेंज इतना है। सही है, ठीक है। इसमें मैंने 100 से भाग कर दिया, तो एक भाग ये डेल्टा टी है, एक भाग किसके बराबर मिला, तो मैंने बोला 1 डिग्री सेल्सियस। यहां पे एक भाग कितना मिला, तो 1.8 डिग्री फ़ारेनहाइट। सही है। यहां पर कितने का मिला, तो एक भाग कितने का मिला, तो 1 केल्विन। ध्यान रखना, इसका मतलब जो भी चेंज सेल्सियस में होगा, किसमें, सेल्सियस में होगा, वही चेंज किस में होगा, केल्विन में। देख लो, केल्विन में और इसमें बराबर आया, लेकिन उतना चेंज इसमें नहीं है। ये कितना ज्यादा है, 1.8। कितना ज्यादा है, 1. मतलब जब फ़ारेनहाइट में होगा तो वो उतना बराबर नहीं होगा। सही है। तो मैंने ये बोला कि यहां पर डेल्टा टी मेरे पास है, कितना है, 30 डिग्री सेल्सियस। सही है क्या। यदि केल्विन में निकालना हुआ तो ये दोनों तो बराबर है, तो हम क्या बोलेंगे, जितना डेल्टा टी होगा उतना ही क्या होगा, डेल्टा के। मतलब डेल्टा के कितना होगा, तो मैंने बोला 30 केल्विन। सही है। लेकिन फ़ारेनहाइट में कितना होगा, तो वो उतना नहीं होता, उसका एक भाग इससे 1.8 ज्यादा है। सही है। ऐसे कितने भाग है, तो ऐसे 30 भाग है। कितने भाग है, 30 भाग। तो डेल्टा एफ जब निकालेंगे, क्या निकालेंगे, डेल्टा टी में हम टेम्परेचर चेंज निकालेंगे, लेकिन किसमें, फ़ारेनहाइट में। किसमें निकालेंगे, फ़ारेनहाइट में। तो जब हम इसको निकालेंगे तो क्या होगा, तो ये इस वाले का मतलब जो ये डिफरेंस है कितना है, 30 इंटू हमको 1.8 करना पड़ेगा, तो कितना आएगा, कितना आएगा, 54 डिग्री फ़ारेनहाइट। ध्यान रखना, और नहीं विश्वास हो तो पहले इसको कन्वर्ट करो, फिर इसको कन्वर्ट करो, फिर दोनों का अंतर निकालो, कितना आएगा, 54। कितना आएगा, 54। तो इतना ज्यादा अपन अंदर जाएंगे तो टाइम लगेगा। आपको क्या करना है, ये कब काम में आएगा, जब आपके पास बात क्या करेगा, चेंज इन टेम्परेचर। क्या करेगा, चेंज इन टेम्परेचर, तब आपको ये काम में आएगा। इसका ध्यान रखना। नॉर्मल में आप जैसे रिलेशन बनाते हो वैसे करना है, लेकिन जब चेंज दिया होगा
तो सेल्सियस में जो होगा उसमें 1.8 का इंटू करोगे तो चेंज इन सेल्सियस से क्या मिल जाएगा, चेंज इन फ़ारेनहाइट। क्या मिल जाएगा, चेंज इन फ़ारेनहाइट। तो यदि मैं बोलूं कि चेंज इन, क्या बोलूं, चेंज इन सेल्सियस, पहले मैंने क्या लिखा, चेंज इन सेल्सियस, सही है, ये बराबर होगा चेंज इन केल्विन। बोल सकता हूं चेंज इन केल्विन, बोलो, ये बराबर होगा चेंज इन, चेंज इन, बोलो होगा क्या बराबर, चेंज इन सेल्सियस बराबर होगा चेंज इन केल्विन, लेकिन चेंज इन फ़ारेनहाइट जब होगा तो क्या होगा, तो इसको हमको क्या करना पड़ेगा, यदि मैं यहां पर 1 लगा दूं, 1 डिग्री चेंज इन सेल्सियस बराबर होगा 1 डिग्री चेंज इन केल्विन, लेकिन यहां पर मैं लगाऊंगा 1.8, इतना ध्यान रख लेना। आपको केल्विन चेंज में दिया हो तो भी क्या कर दोगे, 1.8 का इंटू आपको चेंज इन फ़ारेनहाइट मिल जाएगा। इस चीज को भी लिख के रखना, ये अभी अपने को काम आने वाले, सही है, क्लियर है, बोलो, इतना क्लियर है। अपने को कंपैरिजन आ गया। अब मैं कुछ एग्जाम्पल दे रहा हूं, इसका आंसर आपको बताना है, ठीक है। पहला एग्जाम्पल, पहला एग्जाम्पल ये है कि डिग्री फ़ारेनहाइट, डिग्री फ़ारेनहाइट में यदि कोई टेम्परेचर 50 है, कितना है 50, इसका सेल्सियस कितना होगा, किसमें कन्वर्ट करना है इसको, सेल्सियस में, इसको किसमें कन्वर्ट करना है, सेल्सियस में। पहला क्वेश्चन बताओ, फ़ारेनहाइट से सेल्सियस में जाना है आपको, वो रिलेशन लगाना है। आया कितना, 10, और किसी का 10 के अलावा किसका आ रहा है, कौन सा रिलेशन लगाना है, C/5 बराबर F माइनस 32/9। आपको C निकालना है, सही है, और आपको F दिया है कितना, 50 माइनस 32/9, C/5 बराबर ये कितना होगा, 18/9, कितने बार जाएगा, 2 बार, सही है। C बराबर क्या होगा, तो 5 गुणित 2 बराबर 10 डिग्री सेल्सियस, सही है क्या, निकलेगा, निकाल सकते हैं, चलो। मैंने बोला बॉडी टेम्परेचर, क्या बोला, बॉडी टेम्परेचर केल्विन में कितना होगा, बॉडी टेम्परेचर केल्विन में कितना होगा, 300, 303, कैसे, हाँ केल्विन में, बोलो क्या करोगे, 273 जोड़ दो, किसमें, 37 में, किसमें, 37 में, किसमें जोड़ोगे, 37 में, किसमें जोड़ोगे, 37, चलो। अब मैंने क्या बोला वो समझो, अगला एग्जाम्पल, ठीक है। कोई 2 बॉडी है, पहली वाली का टेम्परेचर जो है वो 80 डिग्री सेल्सियस है, दूसरी वाली का जो टेम्परेचर है वो 30 डिग्री सेल्सियस, सही है। आपको क्या क्या बताना है, तो आपको चेंज इन टेम्परेचर बताना, किसमें, तो सेल्सियस में,
केल्विन में और फ़ारेनहाइट में। पचास, 50, 90 तो यूनिट भी बोल दो। हाँ, है ना, 50, 50, 90। अब मैं पहले वाले को फ़ारेनहाइट ले लूँ तो हाँ, कितना होगा? तो ये लिखा हुआ है ना। 80 में से 30 गया 50, चेंज इन सेल्सियस है 50, उतना ही जो होगा चेंज इन केल्विन, मतलब 50 केल्विन का चेंज होगा। लेकिन इसमें क्या करेंगे तो 1.8 का इंटू करेंगे, तो 50 इंटू 1.8 करेंगे, कितना आएगा? 90। ये क्या होगा? चेंज इन टेम्परेचर किसमें? फ़ारेनहाइट में। सही है, निकाल सकते हैं। किस तापमान पर पानी का घनत्व सबसे ज्यादा होगा? सही है, पानी का क्वथनांक फ़ारेनहाइट में कितना होगा? पानी का क्वथनांक फ़ारेनहाइट में कितना होगा? तो कैलकुलेशन क्यों कर रहे हो भैया? ये तो पहले ही पता था। वही तो मैं सोच रहा हूँ, कैलकुलेशन क्यों कर रहे? ये तो पहले ही पता था ना, तीनों रीडिंग अपने को पता है, कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। पानी का हिमांक केल्विन में कितना होगा? क्या होगा? 210। एक तापमान आता है एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर। क्या आता है? एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर। हिंदी में इसको बोलते हैं परम शून्य ताप। क्या बोलते हैं? परम शून्य ताप। ये क्या होता है? ये क्या चीज है? ठीक है, एसआई यूनिट अपनी तीनों में से कौन सी? एसआई यूनिट टेम्परेचर की क्या है? केल्विन। ध्यान रखना, क्या है? केल्विन। परम शून्य तापमान क्या होता है? मुझे एक चीज बताओ, यदि मैं एक टेम्परेचर बोलता हूं 10 डिग्री सेंटीग्रेड और एक बोलता हूं -5 डिग्री सेंटीग्रेड, सही है, इसका मतलब किसमें गतिज ऊर्जा ज्यादा होगी? किसमें होगी? -5 में कम। सही है, तो कितना कम करते करते जाएंगे कि इसकी गतिज ऊर्जा शून्य हो जाएगी? भाई इसका मतलब इसमें कुछ गतिज ऊर्जा है, इसमें इसका मतलब इसमें कुछ गतिज ऊर्जा है। ऐसा कौन सा तापमान होगा जिस पर गतिज ऊर्जा शून्य हो जाएगी? सही है, उसी को बोलते हैं परम शून्य ताप। क्या बोलते हैं? परम। इसका मतलब ये होता है कि पदार्थ के अणुओं की, क्या होता है? पदार्थ के अणुओं की गतिज ऊर्जा, पदार्थ के अणुओं की गतिज ऊर्जा क्या हो जाती है? शून्य हो जाती। क्या हो जाती है? शून्य हो जाती। इसका मतलब यह हुआ, इसमें यदि गतिज ऊर्जा नहीं है तो टेम्परेचर नहीं होगा, इससे कम टेम्परेचर नहीं हो सकता। तो पदार्थ के अणुओं की गतिज ऊर्जा क्या हो जाती है? शून्य हो जाती है। उस तापमान को क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? उस तापमान को क्या बोलते हैं? परम शून्य तापमान। उस तापमान को क्या बोलते हैं? परम शून्य तापमान। क्लियर है? तापमान कितना होता है वो रीडिंग डायरेक्ट पूछी जाती है। कितना होता है ध्यान रखना, इसकी एसआई यूनिट काय में होती है? तो परम शून्य तापमान मैंने यहां पर लिखा और तीनों में आपको बता देता हूं कितना परम शून्य तापमान। आपको कोई एक पता होगा, आप तीनों निकाल लेंगे। तो ये जो होता है ये होता है 0 केल्विन। केल्विन में कितना होगा? 0 केल्विन। सेल्सियस में कितना होगा? तो अपने को यह पता है कि केल्विन जो होता है C+273 होता है। ये हो गया 0, तो C+273 मतलब C कितना आएगा? तो -273। मतलब सेल्सियस में परम शून्य तापमान कितना होगा? तो -273 डिग्री सेल्सियस।
ये टेम्परेचर पे इसकी गतिज ऊर्जा शून्य हो जाएगी। अब बताओ फ़ारेनहाइट में कितना होगा? के और एफ वाला रिलेशन निकालो, निकालो यहां से क्या आएगा। रखो यहां पर, क्या था, के माइनस 273 बटे 5, एफ माइनस 32/9। यहां से क्या करो तो के को शून्य रख दो और कैलकुलेशन करो। माइनस का ध्यान रखना, माइनस का ध्यान रखना। निकालो कितना है। -400। के की वैल्यू 0 रखो और सॉल्व करो। कितना आया? 460। और किसी का? कितना आया? बोलो, बताओ। आपको क्या करना है कि -273/5 बराबर एफ -32/9, यही है। इसका इसमें इंटू करोगे कितना आएगा? 459। अभी इसका इंटू करो, क्या आ रहा है? मैं 7 लिख के बेटा, तुम 459 बोल रहे हैं। हाँ, 24, 249। सही है, 249, यही आएगा। 2457, 5F माइनस ये कितना होगा? 160। चलो, ये माइनस होगा, ये इधर आएगा तो इसमें से 160 घटा दो, कितना होगा? 2297। एफ बराबर -2297/5। बताओ कितना आता है? 459.4। ये आता है फ़ारेनहाइट। ये है परम शून्यता माइनस में 459.4। ये तीनों रीडिंग याद रखना, डायरेक्ट पूछा जाए। सही है, आसपास मिलेगा तो 460 मिल जाएगा। सही है, ये तीनों रीडिंग किसकी है? परम शून्य। मतलब यदि 0 केल्विन होगा उसकी गतिज ऊर्जा शून्य हो जाएगी, यदि सेल्सियस में होगा तो -273 उसकी गतिज ऊर्जा शून्य हो जाएगी। इससे नीचे टेम्परेचर नहीं जा सकता। यदि हम बात करें फ़ारेनहाइट में तो -459.4 फ़ारेनहाइट, इससे माइनस में टेम्परेचर नहीं जा सकता। क्लियर है इतना? कितना क्लियर है? चलो, अभी जितना कुछ अपने देखा है उसके आधार पे कुछ न्यूमेरिकल है। मेरे हिसाब से एक भी न्यूमेरिकल ऐसा नहीं है जो आपसे नहीं बनेगा, सब कुछ इसमें कवर है। क्लियर है? इसको स्कैन करो, फिर न्यूमेरिकल देखते हैं। क्या हो गया?
हो गया। हटा दूं? पहला क्वेश्चन, चार ऑप्शन है, आपको चार में ही बताना, चिल्लाना किसी को नहीं। आपके पास चार ऑप्शन है, उस पे से ही बताना है। किस तापमान पर जल का घनत्व सबसे अधिक होगा? क्या बोला था? सेल्सियस में 4 डिग्री सेल्सियस, कितना? 4 डिग्री सेल्सियस तापमान पर क्या होगा? तो जल का घनत्व सबसे अधिक होगा, ये अपन ने पढ़ा। तो सेल्सियस में कितना होगा? 4 डिग्री सेल्सियस। आपको बोला किस में है? केल्विन में। क्या होगा केल्विन? तो C+273, 4+273 कितना होएगा? 277। कितना आएगा? 277। सही है? कितना आएगा? 277। कितना आएगा? 277। आगे बढ़ते, फिर आराम से बोलना। चार ऑप्शन है आपके पास, आराम से, आराम से बोला। मैंने फिर बोला, या तो अपन कैलकुलेट करें, लेकिन इसको अपन पहले कर चुके। 33 डिग्री सेंटीग्रेड किसको बोलते हैं? ये बॉडी टेम्परेचर। कौन सा है? बॉडी टेम्परेचर। 33, और इसमें फ़ारेनहाइट में कितना होता है? 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। कितना होता है? 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। सही है? किसमें पूछ रहा है वो? फ़ारेनहाइट। कितना होता है? माइ माइनस कहां से आ जाएगा? 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। कितना होगा? 32 डिग्री। केल्विन होता तो 273 केल्विन। केल्विन, और यदि सेल्सियस होता तो 0 डिग्री सेल्सियस। कितना होगा? ये कौन सा तापमान है? परम शून्य ताप। कौन सा तापमान है? परम शून्य तापमान। अभी देखा अपन ने, इसी को बोलते परम शून्य तापमान, ये एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर। ये केल्विन में कितना होता है? तो जीरो होता है। केल्विन में कितना होता है? जीरो। और सेल्सियस में कितना होगा? -273। एक्चुअल वैल्यू -273.15 होती है। अपन ने याद करने के लिए 273 करा, लेकिन आसपास वही दिख रही है। सही है? अब 273 के 173 तो करने नहीं जाएंगे। क्लियर है? क्या आएगा? 0 केल्विन। कितना आएगा? 0 केल्विन। आराम से बोलना, कंफ्यूजिंग है थोड़ा सा। परम शून्य ताप, अब भी बात करी जस्ट इसके पहले, किसको बोलेंगे? तो -273। माइनस मतलब शून्य से कम। शून्य से कम। ये तो हो नहीं सकता, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, यही दिख रहा है। सही है? इधर जाने से मतलब भी नहीं है। है ना? अब ये नहीं पता। सही है?
नहीं पता। अब इसको कुछ मत करो। सेल्सियस का रिलेशन क्या है, C/5। फ़ारेनहाइट का क्या है, F-32/9। ठीक है, वो बोल रहा हूं ऐसा कौन सा तापमान है जिस पर दोनों की रीडिंग क्या होगी, समान। मतलब मैंने बोला कि एक ऐसा तापमान है जिसपे C = F हो जाए, दोनों की रीडिंग क्या होगी, समान होगी। मैंने रख दिया। यहां पे क्या बोल रहा है, ये कुछ वैल्यू आ रही है, मैंने क्या रख दिया, तो F की जगह C रख दिया। सही है, तो यहां पे C/5 बराबर C-32/9। सही है, ये कितना आ गया, तो इधर इंटू करा तो 9C, इधर करा तो 5C, और ये कितना हो गया, 160। सही है, ये इधर आएगा, ये इधर जाएगा, कितना आया, तो 5 इधर आया तो 4C बराबर -160, तो C बराबर 40 माइनस डिग्री सेल्सियस। और यही चीज C बराबर F है तो -40 डिग्री फ़ारेनहाइट भी होगा। ये एक ऐसा तापमान है जिसपे आपको रीडिंग दोनों की बराबर मिलेगी। ठीक है, तो क्या आएगा, -40 डिग्री बोला है क्योंकि दोनों बराबर है, तो डिग्री सेल्सियस भी और डिग्री फ़ारेनहाइट। तो ऐसे निकाल सकते हैं यदि मान लो कहीं पर ऐसा आता है तो। क्लियर है, चलो आगे बढ़ते हैं। किस में मिलेगी, ठीक है, यदि नहीं आता हो तो पहले यहां करो, C/5 बराबर होगा K-273/5। ये तो कट जाएगा, C बराबर K-273। क्या बोल रहा है वो, सेल्सियस से केल्विन में। तो यदि केल्विन क्या होगा, तो सेल्सियस में 273 जोड़ूंगा। वो बोल रहा है यदि सेल्सियस आपको दिया हो और आपको किस में जाना हो, केल्विन में, तो क्या करना पड़ेगा, तो उस सेल्सियस में 273 जोड़ना पड़ेगा। सेल्सियस में 273 जोड़ना पड़ेगा। समझने में जरा सा इधर उधर हुआ कि गए। सही है, अगला बताओ। है ना, यदि नजरों का धोखा हो तो ये भी वैसे ही दिखता है। सही है, इसलिए समझना, नहीं तो वही लिखा है, बस थोड़ा सा इधर उधर करो कि। क्या आएगा, 0। ये क्या है, हिमांक, और ये भी इसका क्या है, केल्विन में हिमांक। क्या आएगा, बी वाला। ये किसकी यूनिट है, दाब की। बाकी सब किसकी है, तापमान। किसकी है, तापमान। लास्ट क्वेश्चन। अब आपको किस में दिया है, केल्विन में, और आपको चाहिए किस में, सेल्सियस में। किस में चाहिए, सेल्सियस। क्या रिलेशन निकला था, C बराबर K-273। आपके पास K है, सेल्सियस कैसे मिलेगा, जब उसमें से 273 घटाएंगे। क्लियर है, सब चीज वही है, सिर्फ पूछने का तरीका थोड़ा सा ये चेंज कर देते। समझ में आ रहा है, जितना अपन ने पढ़ा उसमें जितने न्यूमेरिकल है सबके सब कवर हो गए। सही है, एक नहीं आया था, वो भी अपन ने निकाल के बता दिया। क्लियर है, अब
अगली क्लास में क्या पढ़ेंगे, तो हीट का ट्रांसफर कैसे होता है, इन चीजों को कवर करें। ठीक है, हीट का ट्रांसफर। चलिए आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं।